2 साल पहले जो एग्ज़ाम हुई है नवोदय वाले का, देखिए उसमें उस वाला क्वेश्चन आप जो है 21 वाला या 22 वाला क्वेश्चन पेपर देखिएगा, बहुत इजी क्वेश्चन है। इसीलिए मेहनत करने वाले जो है ना, उसका कभी कभी भाग भी साथ दे देता है। इजोरी है क्वेश्चन, सब बार डिफिकल्ट आता है, कोई कोई बार क्वेश्चन इजी भी हो जाता है। इजी किसको लगता है? जो अच्छा से तैयारी कर जाता है उसको इजी लगता है। नहीं तो क्वेश्चन दे देगा इजी, या तैयारी करते जाइए आप नहीं जाइएगा तो इजी क्वेश्चन भी आपको भारी लगेगा। तो मेरे यहाँ क्या हुआ था, सो नया नहीं था तब तक, तो उसमें हम 3 या 4 बच्चे जो लेके एग्ज़ाम दिलाने गए थे अपने स्कूल से। स्कूल भी शुरुआत ये था, तो उसमें जो है ना सो क्वेश्चन आया था इजी, लेकिन मेरा बच्चा जो उतना नहीं पकड़ पाया, क्योंकि उस टाइम में जो है ना वह उतना मेहनत नहीं कर पाया था। इसीलिए मेरा ये कहना है कि आप लोग जो है सो मेहनत इतना कीजिए, क्वेश्चन पेपर हाथ में आने के बाद लगेगा कि हम मॉडल पेपर दे रहे हैं। पूरा इजी क्वेश्चन लगे अपने आप में। चलिए, क्वेश्चन नंबर आपका 48 में कहता है, निम्न में से कौन सी भिन्न 2/3 से छोटी है? तो मैंने इसके लिए बताया हूँ, सबसे लिए इसका नियम ये है, जो गलत नहीं आपका होगा। तो 2/3 को पहले जो है आप क्या कर लीजिए, डिवाइड में बदल लीजिए। तो 0 मरतबे 2 छठे 18, 2 छठे 18, ये आते रहेगा, 6 आते रहेगा। तो उसी प्रकार अब इससे छोटा भिन्न कौन है, तो ऑप्शन ए से हम चलते हैं, और दूसरा ऑप्शन कोई है नहीं। तो 7/12 है, 7/12 को आप भाड़ा दीजिए तो 0.12, 12 छठे 72, 12 पंचे 60, 112 अठे 96। चलो मैंने इसको देख लिया। अब 11/18 को आप देख लीजिए, 0 मरतबे 18 छठे 108, 108 3 पे 0, 30, 18 का 18, इसको भी देख लिए। अब आइए, और क्या है 9/15, क्या है 9/15। इसको आप भाग, यदि आपको भाग नहीं होता है ऐसे देने के लिए, तो आप फटाक दबर जो है अलग में 15/9 कर दीजिए, ऐसे करके। तो इसका 0.15 छक्के 90, 15 छक्के 90, 0.6 आया। 0 2 अंक पुराने के लिए हम दे सकते हैं। और क्या है 1/, और है आपको 17/24, 17/24। तो ये आपको 0.24 पंचे 120, और 24 सत्ते कितना होता है, 7 चौके 28, 7 दूना 14, 2 168। तो ये लग जाएगा 7, और इसका बाद पूछाएगा। तो ये सबसे छोटा भिन्न तारा है, सबसे छोटा भिन्न 7/12 एक ही नंबर में आया। शुरुआती वाला अंक को देखिए, यहाँ से 7, यहाँ 6, यहाँ 6, यहाँ 5, यहाँ पे है 6 0, यहाँ पे 6 8, तो यह बड़ा हो गया। तो सबसे छोटा भिन्न क्या हो गया, 7/12, सबसे छोटा भिन्न 7/12। देखिए दोस्त, इसमें क्या किया है, एक चीज मिस लग रहा है क्वेश्चन में। कहता है निम्न में से कौन सी भिन्न 2/3 से छोटी है? तो 2/3 से तो ये तीनों छोटी है, यह भी छोटी है, यह भी छोटी है, यह भी छोटी है। इसको देना चाहिए आंसर के हिसाब से, जो आंसर मुझे मिला हुआ है मॉडल पेपर से, उसके हिसाब से इसको देना चाहिए। निम्न में से कौन सी भिन्न से यहाँ पे हो रहा है, से 2/3 से छोटी है, 2/3 से छोटी है। कौन सी भिन्न से 2/3 छोटी है? तो कौन सी भिन्न इसमें इससे छोटी है? तो इसमें सबसे बड़ा क्या है, 17/24। तो 0.70 जिसका निकाले हैं, इससे यह भिन्न क्या है, छोटी है। सही बात है, इससे क्या है, यह भिन्न छोटी है। तो ऑप्शन नंबर मेरा आंसर क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। उसी प्रकार आप जो है यहाँ पे 49 नंबर में देखिए, 49 नंबर में क्या कह रहा है, निम्न में से कौन सा भिन्न 8/3 से कम है? ये बात नहीं होगी, निम्न में से कौन सा भिन्न से 8/3 कम है, कौन सा भिन्न से 8/3 कम है? तो आप 8/3 को भी पूर्णांक में निकालिएगा तो 0.333 आते रहेगा। तो कौन सा भिन्न इससे कम है, तो जो इससे बड़ा हो रहा है वही इससे कम हो रहा, तो ये हो गया। उसके बाद आप सबको आप पॉइंट में बदल लीजिए, 22/63 को पॉइंट में बदल लीजिए। उसके बाद 4/11 को पॉइंट में बदल लीजिए, 15/46 को पॉइंट में बदल लीजिए। आप लोग अपने से बदलिएगा, 38-33/98 को पॉइंट में बदल लीजिए। उसमें जो आप लोग सबसे बड़ा हो रहा है उससे यह क्या हो रहा है, छोटा हो रहा है।
तो मैं आपको बदल देता हूँ कि आप लोग बदल लीजिएगा। मैं आपको बदल देता हूँ, लेकिन आप लोग ये बात ध्यान रखिएगा, अपने से बदलिएगा। इसी टाइप का सेम सवाल है, क्या कहते हैं 22/63। इसका आप जब बदलिएगा तो देखिए मैं यहाँ पे रफ में बदल लिया हूँ, आपको बता देता हूँ 0.368। इसी प्रकार 4/11 को आप बदलिएगा तो 0.363। 15/46 को बदलिएगा तो 0.326। और 33/98 को बदलिएगा तो आपका निकल जाएगा 0.3। तो निम्न में से कौन, क्वेश्चन देखिए क्या है, निम्न में से कौन सा भिन्न 8/3 से कम है। तो 8/3 से ये बड़ा हो गया, यह भी बड़ा हो गया, यह भी बड़ा, ये बराबर हो गया लगभग, और इसके बाद जाएंगे तो छोटा बड़ा हो जाएगा। तो मेरा क्या हो रहा है 8/3 जो है इससे कम है, किससे, ऑप्शन नंबर सी से 15/46। ये क्वेश्चन सर राइट है, ये क्वेश्चन भी राइट है, इसका ऑप्शन भी राइट है। इस क्वेश्चन में मिस हो गया था थोड़ा उनको। चलिए अब क्वेश्चन नंबर 50 में आप लोग आइए। दो संख्याओं का दो संख्याओं का अंतर, दो संख्याओं में 5 का अंतर है और उनके वर्गों में 135 का अंतर है, तो उन दोनों संख्याओं का योगफल क्या होगा। तो आप देख लीजिए, माना कि हम विस्तारित रूप से आपको बता रहे हैं, यदि आपको इस इजी में समझना है और तुरंत शॉर्टकट में आंसर निकाल देना है। दोस्त माना कि पहली संख्या x, दूसरी संख्या बराबर y है, दोनों के रहता है अंतर, तो x - y बराबर 5। एक समीकरण ये हो गया। और कहते उनके वर्गों में 135 का अंतर है, तो x² - y² बराबर 135। और मुझे क्या कह दिया अंतिम में, उन दोनों संख्याओं के गुणनफल क्या होंगे, x और y बराबर व्हाट, x और y बराबर व्हाट। तो क्या निकालना है, दोनों संख्याओं का गुणनफल निकालना है। तो चलिए एक फार्मूला आप लोग को पता होगा, फार्मूला फिर आ गया, x² - y² बराबर होता है x + y इंटू x - y, होता है कि नहीं होता है। तो x + y का मान कितना दिया हुआ है, x + y का मान दिया हुआ है 135 बराबर x + y का मान है नहीं मालूम, और यहाँ पे दे दिया है 5। ये दोनों ये मल्टीप्लाई में, तो ये सीधा कट जाएगा 5 से, 5 दूनी 10 और 5 7 35। तो x + y बराबर निकल गया 27। x + y बराबर क्या निकल गया, समीकरण 2 हो गया। अब समीकरण 1 तथा 2 को जोड़ने पर, तो समीकरण 1 है x - y बराबर 5, x प्लस, इसके बाद तो आप तुरंत निकाल लिए होंगे हमसे पहले। अब आ गया ना जगह पे, अब नहीं कोई दिक्कत है, जोड़ दो, जोड़ने के बाद ये घट जाता है, जोड़ने पर 2x बराबर 32, x बराबर 32 - 2 16, x बराबर 16। कितना निकल गया, x बराबर 16। और x का मान यदि रख देते हैं समीकरण ए में, तो 16 x जगह पे, यहाँ पे y बराबर 5, 16 - 5 बराबर y बराबर आपको हो जाएगा कितना, y बराबर 11, y बराबर 11। अब x y का मान कह रहा है, दोनों गुणनफल, तो 16 दूनी 11, 16 का 16, 16 1 17, 176। देखिए ऑप्शन नंबर कितना में है, 176। देख लिए सवाल आप लोग समझ लिए, पूरा मैं विस्तारित रूप से बता दिया हूँ। तो 176 आपको ऑप्शन नंबर कहाँ दिखाई दे रहा है, ऑप्शन नंबर ए में दिखाई दे रहा है। चलिए अब आप लोग को जो है सवाल है, एक घड़ी 250 रुपया में खरीद कर 96 रुपया लाभ पर बेचती है, तो विक्रय मूल्य क्या है। ये सवाल तो आप लोग किसी भी कीमत पे नहीं छोड़िएगा। चलिए रहने दीजिए।
250 रुपया में खरीदा तो खरीदने वाले को क्रय मूल्य, खरीदने वाले को क्रय मूल्य 250 रुपया, और लाभ इस पर 90 रुपये 96 रुपया लाभ पर बेची जाती है, तो लाभ बराबर 96 रुपया। तो उसका विक्रय मूल्य क्या होगा? विक्रय मूल्य बराबर, जल्दी फार्मूला बैठाइए, विक्रय मूल्य, क्रय मूल्य प्लस लाभ, क्रय मूल्य प्लस लाभ। यह सवाल यदि आपको नहीं हो रहा तो एग्जाम देने जाके क्या कीजिएगा, तब घर में सो जाइएगा। इतनी इजी सवाल नहीं हो रहा तो कैसे उम्मीद रखिएगा पास करने का। 6 9 5 9 5 14 2 1 3 346 रुपया। उन्हें क्या हो गया? विक्रय मूल्य हो गया 346 रुपया आपको क्वेश्चन नंबर डी में। एक किरण ने 10 रुपये प्रति किलोग्राम की दर से मिठाई खरीदा और 20 रुपये प्रति किलोग्राम की दर से 52 किलोग्राम मिठाई बेची, तो उसने कितना रुपया कुल कमाया? कुल कितना रुपया कमाया? इतना ही है, हाँ, इसने कितना रुपया कमाया। 52 नंबर का सवाल में आपको 52 केजी मिठाई खरीदे है, तो 10 रुपये प्रति किलोग्राम से, तो क्रय मूल्य बराबर आपको हो जाएगा 1 किलोग्राम का दाम है 10 रुपया, तो 52 केजी का दाम हो जाएगा 52 से मल्टीप्लाई कर दीजिए 510 रुपया, और 1 केजी 520 रुपया, सॉरी। अब देखिए विक्रय मूल्य आपको, विक्रय मूल्य बराबर आपको 20 रुपये प्रति किलोग्राम की दर से बेच रहा है, और मिठाई कितना है? 52 1 केजी, तो 52 को 20 से गुना कर दीजिए, तो आपको हो जाएगा 52 दूना 104, उस पे 0, तो 1040 रुपया विक्रय मूल्य। अब कितना रुपया कमाया था? लाभ उसे कितना रुपया हुआ? तो विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य, विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य, 1040 माइनस 520 बराबर 025, 520 रुपया इन्होंने लाभ उठाया। वैसे भी दुना में बेचा तो इतना रुपया तो लाभ हो गई तेरा। तो ऑप्शन नंबर कहाँ पे है? आइए मैं आपको दिखाता हूँ, 520 रुपया, ऑप्शन नंबर सी। चलिए अब आगे बढ़िए। एक स्कूटर चालक और मोटर चालक के साथ एक ही जगह से 120 किलोमीटर की दूरी तय करना प्रारंभ करते हैं, तो कितने समय के बाद, तो किस समय पर मोटर चालक स्कूटर चालक से मिला? तथा देखिए हम आपको इससे पहले भी बताए थे, ड्राफ्ट वाला सवाल मिस नहीं कीजिएगा, ड्राफ्ट वाला सवाल बहुत इजी होता है। आप ड्राफ्ट को बढ़िया से देखिए, ये आपको दूरी दिया हुआ है 40 किलोमीटर, 80 किलोमीटर और 120 किलोमीटर, और यहाँ पे आपको समय दिया हुआ है। तो समय दिया हुआ है यहाँ पे, इस साइड समय रत्ती मरा हुआ 9 बजे, 9:30 बजे, 10 बजे, 10:30 बजे। तो आप भी देख रहे हैं कितना चाहता है, दोनों कितने स्कूटर चालक और मोटर चालक कितने कहाँ पे मिले? तो मिला है कहाँ पे? इस बिंदु पे मिला है। इस बिंदु पे कितना बज रहा है? 10:30। तो कितने बजे मिले 10:30। ऑप्शन नंबर ए सीधा से देने चल गया। देख लिए आप लोग, इसीलिए आपको ड्राफ्ट वाला सवाल इजी रहता है, आप जो है सो इसको गलत नहीं करके आइएगा। 54 नंबर में आपको दी गई आकृति में ये जो रेखा है एल और ये जो एम है, ये जो है कौन सा रेखा है? समांतर रेखा है, और समांतर रेखा में यह कौन, इसके कौन, ये तिर्यक रेखा जो काटेंगे एक दूसरे पर यदि तिर्यक रेखा काटता है तो यह रेखा इसके रेखा के बराबर हो जाता है। एक्स का मान निकालने के लिए कह रहा है, तो 3x - 15 डिग्री दे दिया है। कोण निकालने के लिए इसका मतलब कह रहा है 2x + 15 डिग्री। अब जो है सो आप लोग निकाल लीजिएगा ना, कितना इजी पे आ गया है। निकालिए तो आप लोग निकाल कमेंट कीजिए, तो हमसे पहले निकाल के दिखाइए। 3x - 15 डिग्री 2x + 15 डिग्री
3x माइनस 2x 15 डिग्री प्लस माइनस में तो प्लस में 15 डिग्री एक्स बराबर 30 डिग्री। कितना डिग्री निकल जाए एक्स बराबर 30 डिग्री। एक्स समान कितना 30, एक्स समान 30। तो समझ जाए आप लोग, देख लीजिए। तो ध्यान रखिएगा, ये चीज़ ध्यान रखिए। दो यदि समांतर रेखा दिया रहे और बीच तिर्यक रेखा यदि काटेगा तो यह टोन तिर्यक टोन बराबर होगा, निश्चित होगा। चलिए ऑप्शन नंबर आपको एक्स बराबर 30 निकल गया। आकृति दी गई आकृति में ए बी समांतर सी डी है। ए बी समांतर सी डी, ये सवाल मैं आपको अच्छी तरीका से बताता हूँ। दी गई आकृति में ए बी समांतर सी डी है और पी क्यू एवं क्यू आर दो तिर्यक रेखाएं हैं। यदि कोण पी ई एफ बराबर 85 डिग्री, कोण सी एच क्यू बराबर 115 डिग्री है, तो कोण पी क्यू आर बराबर एक्स डिग्री हो तो एक्स का मान ज्ञात करें। ये सवाल तो आप वेरी इम्पोर्टेंट में डाल दीजिए, बहुत इम्पोर्टेंट सवाल है। यह सवाल बहुत इम्पोर्टेंट है, आप इनको बढ़िया समझिए। मैं आपके लिए फॉर यू सबसे पहले जैसा जैसा कहा वैसा वैसा मैं आकृति बना लेता हूँ ताकि दिक्कत नहीं होनी चाहिए। आर पी क्यू दो समांतर रेखा दे दिया है। बी डी ई जी एफ एच यहाँ पे दे दिया है 115 डिग्री दिया हुआ है सवाल में, मैं नहीं दे रहा हूँ। और यह दिया हुआ है सी यहाँ पे, ठीक। यहाँ पे दे दिया है आपको 85 डिग्री। देख लिए फिगर, देख लिए आप लोग, बढ़िया से देख लीजिए। ये सवाल है 45 नंबर। दी गई आकृति में ए बी जो सब दिया है वो सब पहले लिख लीजिए, मैं तब बता रहा हूँ आपको। दिया हुआ है यहाँ पे आपको देख लीजिए, एक्स का मान मांग रहा है 8 डिग्री। एक्स बराबर हुआ ए बी समांतर सी डी। ए बी समांतर सी डी कहाँ पे मिला, ए बी समांतर सी डी, ये दोनों रेखा आपको दिखाई दे रहा है, यह दोनों रेखा समांतर है। और पी क्यू और आर क्यू दो तिर्यक रेखा है, दो तिर्यक रेखा है कि नहीं है। कोण आपको दे दिया गया है, कोण आपको दिया हुआ है पी और कहाँ पे है पी ई एफ बराबर 50, पी ई एफ बराबर 85 डिग्री और कोण सी एच क्यू बराबर 115 डिग्री और कोण पी क्यू आर बराबर 80 डिग्री। ज्योमेट्री ही एक ऐसा सिलेबस है जो जल्दी जो है ना दिमाग में नहीं घुसते रहता है। बहुत स्टूडेंट तो नहीं घुस रहा था। जब मैं मैट्रिक में पढ़ रहा था तो मैं देखा था बहुत बच्चा कोई हमारे दोस्त लोग कोई दिमाग में आइए रहता, तो हमको पूछते थे भैया बता दीजिए, भैया बता दीजिए, तो मैं बता देता था। तो उसी प्रकार आपको मैं बता रहा हूँ, ज्योमेट्री का सवाल है, इसमें घबराइएगा नहीं, घबरा जाइएगा फिर दिक्कत हो जाएगी। जैसा जैसा कहा मैंने वैसा वैसा लिख दिया। कुछ किया हूँ तो आप बोलिए सर जी यहाँ पे ये किए हैं। अब मैं इसको जो है कुछ कर रहा हूँ। यदि तिर्यक रेखा, इससे पहले भी मैं बताया, यहाँ पे यदि समांतर रेखा है कि नहीं है, और यह रेखा काट रहा है, यह तिर्यक रेखा है, तो यह कोण बराबर यह कोण होगा कि नहीं होगा 85 डिग्री। यदि यह 85 डिग्री तो यह कोण कितना होगा मान ली, सो आप पहले निकालिए। तो हम जानते हैं यहाँ जो कोण बना है, यदि यह है 85 डिग्री तो यह कितना होगा, इसको हम वह मान लेते हैं। तो सरल रेखा पर 180 डिग्री कोण बनता है। सरल रेखा पर कितना डिग्री बनता है 180 डिग्री। और 180 में से यदि हम 85 घटा देंगे तो 10 में से 5 लिया 5, 8 में से 6 या 1,
यहाँ पे बच गया 7, 7 में से 6 गया 8 और 8 है ये 115 डिग्री बन गया। कितना डिग्री कोण बन गया यहाँ पे हम लिख देते हैं 115 डिग्री का बन गया। और अब देख लीजिए आप, यहाँ पे बना हुआ है 115 डिग्री, फिर ये भी तिर्यक रेखा है, और यहाँ से यहाँ कौन सी रेखा है यह रेखा है आपको सरल रेखा। तो यह भी सरल रेखा है, तो यह निकल जाएगा 180 माइनस 115, तो 180 माइनस 115 तो आपको हो जाएगा 65 डिग्री। कितना डिग्री? 65 डिग्री। अब आप बोलिए, ये एक त्रिभुज बन गया, यह एक त्रिभुज बन गया, और त्रिभुज के तीनों कोणों का योगफल 180 डिग्री होता है। 115 डिग्री प्लस 65 डिग्री प्लस 8 डिग्री अब बराबर 180 डिग्री। इतनी बात तो आप बढ़िया से जान रहे हैं। त्रिभुज के तीनों कोणों का योगफल 180 डिग्री होता है। तो इसको जोड़ लीजिए, 5 5 10, 6 8, 5 5 10, 6 8 7। मुझे लग रहा है कि सवाल में कहीं कहीं फॉल्ट आ रहा है। देखिए यहाँ पे, सॉरी, यहाँ पे जो हम माइनस किए हैं, 10 में से 5 गया 5 है, यहाँ से एक पैसा ले लिए 7, 7 में से ये 8 है, इसको हम 6 देख लिए, सॉरी इसके लिए। 18 में से 9 गया 9 और 1 कटिए जाती है। यहाँ पर हो गया आपको 95 डिग्री। यहाँ पे कितना डिग्री? 95 डिग्री। यहाँ पे कितना डिग्री? 95 डिग्री। अब देखिए ये तो 65 डिग्री है ही, तो 5 5 10, 5 5 10, 9 6 15, 8 16, 160 डिग्री प्लस 8 डिग्री बराबर 180। सवाल है थोड़ा इसलिए मिस हो गया यहाँ पे, सॉरी। 8 बराबर हो जाएगा 180 माइनस 160, 8 बराबर 20 डिग्री। आपको आंसर निकल जाए। कोण क्या मान रहा था? कोण PQR बराबर 20 डिग्री। कोण PQR, यहाँ पर देख लीजिए PQR, यह वाला कोण मान रहा था, यह वाला कोण मैंने त्रिभुज से निकाल के और निकाल दिया 20 डिग्री। तो समझे आप लोग? देख लीजिए यहाँ पे कोई बात नहीं, यहाँ पे सॉरी, यहाँ पे जो है सो आपको सो कैलकुलेशन में थोड़ा मिस हो गया, देख लीजिएगा। तबीयत भी आजकल थोड़ी ख़राब चल रही है मेरी। देख लिए ये सवाल आप बढ़िया से एक बार स्क्रीन पे ले लीजिए। बहुत अच्छा सवाल है और बहुत इम्पोर्टेंट सवाल है। यदि आप ये सवाल यदि बढ़िया से दिमाग में एडजस्ट करके चले जाते हैं तो इस टाइप का सवाल अब की बार तिर्यक रेखा वाला सवाल देना ही देना। यदि ज्योमेट्री से सवाल देगा तो वह तिर्यक रेखा वाला सवाल देगा, क्योंकि हर एक मॉडल पेपर में मैं देख रहा हूँ, वीडियो सब में बहुत सारा वीडियो मैं देखता हूँ, तो लगभग उम्मीदता आ रहा है कि ये सवाल ज्योमेट्री से आ सकता है। इसीलिए आप इसे घोल के पी जाइएगा, ऐसा नहीं से तारा का सत्तू बना के पी लीजिएगा, दिमाग में इसको पूरा एडजस्ट कर लीजिएगा। चलिए तो आप लोग अब 56 नंबर पे जल्दी बताइए। 56 नंबर का 52 का 3/4 हिस्सा 99 के 2/3 हिस्सा से कितना कम है? तो भाई सवाल हमको बता दे, शर्मिंदगी मत कीजिए। आप लोग इतना तेज होके इतना छोटा सवाल बनवा रहे हैं हमको। 52 का 3/4 निकाल लीजिए, 99 के का 2/3 हिस्सा काटिए तो 13 चौके 52 और 13 तिया 39। यहाँ पे जो से फिर आप काट दीजिए 33 तिया 99, 33 दूनी 66। कितना क्रम है? तो आप जो है सो कितना क्रम है? तो 66 माइनस 39। 16 में से 9 गया 7, यहाँ पे बच गया 5 में से 3 गया 2, 27 क्रम है। ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर ए में आपको 27 मिल गया। देखिए इजी सवाल था। 5 क्रमागत विषम संख्या का योगफल 295 है। 5 लगातार विषम संख्याओं का योग 295 है, तो सबसे छोटी संख्या ज्ञात करें। क्या करना है? सबसे छोटी संख्या ज्ञात करना है। आप देख लीजिए, तो पहला विषम संख्या x मान लेते हैं। देखिए उतना तो आप लोग के पास टाइम है नहीं, मात्र 10-15 दिन एग्जाम का बचा हुआ है, तो इसलिए फास्ट में और शॉर्टकट में समझने का प्रयास कीजिए। मैं भी इस सवाल को विस्तारित रूप में नहीं बताऊंगा। तो पहला विषम संख्या x
और विषम संख्या कोई भी है, कोई भी विषम संख्या यदि उसमें आप 2 जोड़िएगा तभी अगला विषम संख्या निकलेगा। जैसे मान लीजिए मैं आपको बता दूं, यहाँ पे साइड में बता देता हूँ। जैसे मान लीजिए आपको पहला विषम संख्या है 2, इसमें 2 जोड़ेंगे तब ये 4 होगा, फिर इसमें 2 जोड़ेंगे तब ये, तो ये 4 विषम संख्या, 6 विषम संख्या। तो पहला विषम संख्या 2, योगफल रहता है प्लस, दूसरा x+2, तीसरा x+4, चौथा x+6, पाँचवा x+8, इन 1 2 3 4 5 इसको यदि जोड़ेंगे तो मिलेगा हमको 295। ठीक, अब यहाँ पे जोड़िए एक्स, ब्रैकेट हटा दीजिए, x+2 प्लस x+4 प्लस x+6 प्लस x+8 बराबर 295। 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5, 5x प्लस 2 4 2 6 6 6 12 12 8 20 प्लस 20 बराबर 295। 5x बराबर 295 माइनस 20, x बराबर माइनस कर दीजिए 5 7 2, 9 में से 2 गया 7, 275 बटे 5 काटिए तो इसको 5 5 से 25, 5 से 25, एक्स बराबर कितना निकल गया 55, एक्स बराबर 55। और इसमें आपको सवाल में आ रहा था सबसे छोटी संख्या जहाँ 3 सबसे छोटी संख्या 55 है, अब बड़ी संख्या टाता तो उसमें 8 जोड़ देते तो एक्स बराबर 55, छोटी संख्या बराबर 55। ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी। आप लोग समझ गए होंगे। देखिए मैंने इससे पहले भी एक सवाल बताया हूँ, रात में बताया हूँ, आप लोग देख लीजिए। इससे कुछ ही देर पहले मैंने आपको ये सवाल बताया हूँ। ये सवाल इसमें नहीं है क्या? हाँ, यहाँ पे 46 नंबर में साधारण भिन्न में बदले, तो आप लोग बदले थे। और ये मैं इससे पहले पर्सनल वीडियो में भी बताया हूँ, रात में फिर से पुनः बता दिया हूँ। तो इसका आप लोग मुझे बना के दिखाइएगा 58 नंबर का, 58 नंबर का जो है आप मुझे बना के कमेंट बॉक्स में आंसर डाल दीजिएगा कि मुझे बताना पड़ेगा। चलिए मैं आपको क्या करूं, बता दूं या आप मुझे कमेंट बॉक्स में बता, हो जाएगा ना। देखिए वीडियो लॉन्ग जा रहा है तो आप लोग यदि बीच में छोड़ के भागेगा तो मुझे डर लगता है, इसीलिए वीडियो पूरा देखना पड़ेगा। लंबा जाएगा कोई बात नहीं, जब पढ़ाई करना है तो लंबा है, कम की क्या बात है। इस सब समय में ये सब वीडियो लंबा जा रहा है, आप स्पीड करके देख लीजिए कोई बात नहीं, लेकिन मैं बता देता हूँ। अब बच्चे लोग हैं, बहुत तो नहीं भी हो सकता है। तो सबसे पहले हम शॉर्ट में बता मान लेते हैं 8.48 पे आवर्त लगी हुई है, इसको हम लिख सकते हैं x बराबर 8.484848 डॉट 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 समीकरण 8। यहाँ पे 8 आवर्त लगी हुई है 2 डिजिट पे, दोनों तरफ जो है दोनों तरफ 800 से गुना करने पर, दोनों तरफ 800 से गुना करने पर तो 800x बराबर, यदि 8 से 48 से मल्टीप्लाई करेंगे 2 डिजिट इधर आ जाएगा 848.4848, ये इसे करके 2 आ गया समीकरण। समीकरण को इसमें से 1 घटा लेते हैं 8.4848 ऐसे करके। तो आप लोग देख लीजिए यहाँ पे हो गया 99, एक्स बराबर इससे इधर तो जितना जाएंगे 0 0 0 आते रहेगा 0 4 8 840, एक्स बराबर 840 बटे 99, 840 बटे 99। ऑप्शन नंबर कितना है? ऑप्शन नंबर, देखिए यहाँ पे ये सब मिस कर दिया है, पॉइंट दे दिया, पॉइंट नहीं हो रहा, यह वाला बात जो है यहाँ पे पॉइंट नहीं हो रहा। 840 किसी में पॉइंट नहीं हो रहा, 840 बटे 99 बी में, देखिए मैं बता दिया हूँ। चलिए फर्स्ट में एक आयताकार खेल का मैदान 70 मीटर है, आयताकार खेल का मैदान है। मैं फर्स्ट में आपको बता देता हूँ
आयताकार खेल का मैदान मैंने बना दिया। 70 मीटर और 50 मीटर आयामों का है। आयामों मतलब 70 मीटर लंबा और छोटा वाला होता है चौड़ाई 50 मीटर चौड़ा है। जो कि 2 मीटर चौड़े मार्ग से घिरा हुआ है। 2 मीटर चौड़ा इसके ऊपर रास्ते बना हुआ है। सॉरी वहां पे चला गया। 2 मीटर चौड़ा। अगर फर्श बनाने की लागत 100 वर्ग मीटर है तो फर्श में टोल कितना है। इस टाइम जो फर्श बनाया है रास्ते में, इसका 100 प्रति वर्ग मीटर टोल लागत लगी हुई है। सबसे पहले हम क्या निकालते हैं, इसका क्षेत्रफल निकाल लेते हैं। रास्ते का क्षेत्रफल निकालते हैं, शॉर्टकट में निकालते हैं। देखिए टाइम नहीं आपके पास है और मेरे पास भी उतना नहीं है। तो बड़ा वाला आयत की यदि चौड़ाई निकालिए आप लोग तो 50 मीटर ये हो गया। 2 मीटर नीचे बढ़ा तो 50 प्लस 2 और 2 मीटर ऊपर भी गया तो प्लस 2 अर्थात 54 मीटर चौड़ाई हो गया। लंबाई में 2 मीटर इधर या 2 मीटर उधर तो 50 4 70 4 70 या प्लस 4 70 प्लस 4 कितना हो गया 74 मीटर आपको हो गया। अब देखिए कोई बात नहीं, रास्ते का क्षेत्रफल क्या रहा है तो रास्ते का क्षेत्रफल के मैंने स्पेशल वीडियो बना दूंगा आपको या बनाए होंगे। रास्ते का क्षेत्रफल यदि निकालने के लिए कहेगा तो बड़ा आयत के क्षेत्रफल में से छोटा आयत का क्षेत्रफल निकाल देंगे। तो बड़ा आयत का आयाम कितना हो गया 74 गुनी आयत के क्षेत्रफल निकाली लंबाई ना चौड़ाई 74 गुना 54 मीटर स्क्वायर। अब माइनस आपको हो जाएगा, माइनस कर देंगे जो छोटा वाला है 70 गुना 50 मीटर स्क्वायर। इसको दोनों को मल्टीप्लाई कीजिएगा तो 3996 आएगा। 7 पंचा 35 3500 मीटर स्क्वायर आपको आ जाएगा। यहाँ से दोनों को मल्टीप्लाई माइनस कीजिएगा तो 4900, दोनों को माइनस कीजिएगा तो 4496 आएगा। 496 आपका मीटर स्क्वायर हो जाएगा। मैंने शॉर्टकट में बताने का प्रयास किया। आप लोग यदि नहीं समझे तो कमेंट कीजिएगा, मैं विस्तारित रूप से बता दूंगा। टाइम के चक्कर में मैं बता रहा हूँ। और देखिए इसमें सवाल में कह रहा है यदि इसके फर्श में 100 प्रति वर्ग मीटर की तो इसको बनाने में 100 रुपये प्रति मीटर लगेगा तो कुल लागत कितनी होगी। कुल लागत कितनी होगी तो यहाँ पे हमने 100 मीटर स्क्वायर में 100 से कहा 1 मीटर का जो है सो प्रति 1 वर्ग मीटर का 100 रुपया लगता है तो इसमें 100 से मल्टीप्लाई कर दिए तो आपको 4496 पर 00 आ जाएगा। इतना रुपया आपको इसकी लागत खर्च पड़ जाएगी 49,600 ऑप्शन नंबर बी में। शॉर्टकट में बताया वैसे भी आयत बड़ा आयत क्षेत्रफल निकालते छोटा आयत क्षेत्रफल निकालते तो इसे करते लंबा हो गया। मैंने डायरेक्ट कर दिया, इसके लिए सॉरी। आप लोग समझ लीजिए अच्छा से, नहीं समझे कमेंट कीजिएगा, मैं फिर से पुनः बता दूंगा। चलिए एक समकोण समद्विबाहु त्रिभुज क्या कह रहा है आपको, इसको बढ़िया से देख लीजिए। ये सब सवाल है उसमें तो आप दिमाग भी लगाइएगा, इसमें हरा जाइएगा तो दिमाग लगाने वाली बात है। समकोण समद्विबाहु, बाहु मतलब भुजा, यह भुजा के बराबर यह भुजा होगा। समकोण समद्विबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल दे दिया है 200 सेंटीमीटर स्क्वायर। कितना दे दिया है 200 सेंटीमीटर स्क्वायर। इसका कर्ण मान रहा है। तो देखिए तो समकोण समद्विबाहित अगर दो भुजा इसका बराबर मान लेते हैं, यह 8 है तो यह भी 8 होगा और विकर्ण मान रहा है तो ये विकर्ण मान रहा है। तो मैं समकोण समद्विबाहु त्रिभुज का जो ये वाला जो समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है 1/2 गुना आधार गुना ऊंचाई। समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल कितना होता है, समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर 1/2 गुना आधार गुनी ऊंचाई होता है। तो समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल मैंने दिया हुआ है कितना, सॉरी समकोण त्रिभुज क्षेत्रफल दिया हुआ है 200। कितना दिया हुआ है 200, 1/2 गुना x गुना x निकाल लिए। अब देख लीजिए यहाँ पे 200 बराबर 2x/2, 2x बराबर 200 गुनी 2 सीधा सीधे कैंसिल मार लेते हैं। x बराबर
सॉरी, यहाँ पे आपको एच टू ना एच एस स्क्वायर हो जाएगा, इसलिए गलत। तो 200 यहाँ पे 200 बराबर एच स्क्वायर बटे 2। तो यहाँ पे नहीं कुछ, तो 8 एच स्क्वायर बराबर क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिएगा तो 2 दूनी 400, एच बराबर रूट अंडर 400 स्क्वायर हटता है तो रूट चढ़ जाता है, एच बराबर 20। एच समान कितना निकल गया 20। ये भुजा यदि 20 निकल गया तो यह भुजा भी 20 निकल गया। और कर्ण का रहा है तो कर्ण स्क्वायर बराबर आप लोग जानते हैं, कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर। यहाँ पे भुजा निकाल दिए हम, दोनों भुजा बराबर है। कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर जोड़ आधार स्क्वायर, जोड़ आधार स्क्वायर। कर्ण तो मान ही रहा है, कर्ण का मान लेते हैं हम, तब तक y मान लेते हैं। y स्क्वायर बराबर 20 का स्क्वायर प्लस 20 का स्क्वायर, y बराबर रूट चढ़ जाएगा 400 प्लस 400, 20 का स्क्वायर भी 400, y बराबर रूट अंडर 800। इसी को लिख सकते हैं 2 दूनी 400, y बराबर 20, इसका तो हो रहा नहीं, 20 रूट अंडर 2 मीटर। क्या आ रहा है, मीटर से सेंटीमीटर, सेंटीमीटर 2 सेंटीमीटर आपका क्या निकल गया, आंसर निकल गया। समबाहु त्रिभुज का विकर्ण निकल रही, समबाहु त्रिविकर्ण की लंबाई 20 रूट अंडर 2, ऑप्शन नंबर ए में। तो ये सवाल थोड़ा, ये भी बहुत डिफिकल्ट सवाल था, मैंने आपको शॉर्टकट में बताया और टाइम भी बहुत ज़्यादा हो गया, वीडियो भी बहुत लॉन्ग चल गया। तो समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल फार्मूला पे है, A1 आधार बिना ऊंचाई से निकाल दीजिए। समद्विबाहु, यहीं से हमको पकड़ना था, भुज सवाल से मैंने पकड़ा समद्विबाहु, तो दोनों भुजा समकोण भी होना चाहिए और दोनों भुजा बराबर होनी चाहिए, जितना यह उतना वह। इसीलिए यहाँ से ये निकल गया, एच टू ना एच से निकाल दिए, एच का मान निकला, फिर लंब स्क्वायर से कर्ण स्क्वायर बराबर जानते हैं, अब फार्मूला लंब स्क्वायर जोड़ आधार स्क्वायर पाइथागोरस प्रमेय में ये आता था। चलिए मैं आपको अब ये 60 क्वेश्चन कराया, 1 से 60 क्वेश्चन कराया, 40 रीजनिंग कराया, 20 मैथ का कराया। मैथ का क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट था, डिफिकल्ट रूप से मैंने करवाया, पूरा विस्तारित रूप से करवाया। आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, जो नए हैं वह भी सब्सक्राइब कर दीजिए और जो लाइक कर दीजिए, शेयर कीजिए। अब मैं प्रश्न संख्या हिंदी का 61 से 80 तक बताऊंगा। ये बताने में वीडियो आपका बहुत लॉन्ग चला जाएगा। स्पेशल वीडियो मैं आपके लिए ये हिंदी गद्यांश मॉडल पेपर 6 का लेके आ रहा हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, और इसमें मैं कुछ नियम भी बताऊंगा। इसलिए इसको इस वीडियो में आप लास्ट में देखते देखते सो जाइएगा, तो फिर मेरा इतना मेहनत बेकार हो जाएगा। इसीलिए नेक्स्ट वीडियो में मैं आपसे मिलता हूँ हिंदी का मॉडल पेपर लेके, फिर हिंदी का प्रैक्टिस सेट 6 में से मॉडल पेपर लेके आ रहा हूँ। इसके बाद नेक्स्ट बताएंगे अगले बार से। चलिए, जय हिंद, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा।